प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव, वाचन स्वर धारणा सचदेव। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह संगीत की नगरी ग्वालियर में इस साल 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित होगा। संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि व स्वरांजलि देने के लिए पिछले 96 सालों से आयोजित हो रहे तानसेन समारोह में इस बार वर्ष 2013 से 2020 तक के कालिदास अलंकरण भी मूर्धन्य कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे। तानसेन समारोह का शुभारंभ पारंपरिक तरीके से 26 दिसंबर को प्रातःकाल तानसेन समाधि स्थल पर हरि कथा, मिलाद, शहनाई वादन और चादर पोशी के साथ होगा। 26 दिसंबर को सायंकाल 6 बजे तानसेन अलंकरण समारोह और पहली संगीत सभा आयोजित होगी। इस बार के समारोह में कुल 9 संगीत सभाएं होंगी। पहली 7 संगीत सभाएं सुर सम्राट तानसेन की समाधि और मोहम्मद गौस के मकबरा परिसर में भव्य और आकर्षक मंच पर सजेंगी। पिछले दिनों ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कृषि महाविद्यालय के सभागार में राज्यपाल और कुलाधिपति मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुए भव्य दीक्षांत समारोह में प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल और उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। दीक्षांत समारोह में 1 मई 2019 से 30 अप्रैल 2021 के बीच पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कृषि संकाय के 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्नातक के 600, स्नातकोत्तर के 374 और पीएचडी के 33 विद्यार्थियों सहित कुल 1007 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इसके अलावा आधा दर्जन विद्यार्थियों को सिरताज बहादुर सिन्हा स्मृति मगध पुरस्कार भी दिए गए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कृषि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का लोकार्पण भी किया। ग्वालियर के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से पिछले दिनों ग्वालियर टू ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर टू ग्लोबल समिट को शहर व देश के समग्र विकास के लिए अच्छी प्रक्रिया बताया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII तथा जीवाजी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हुए ग्वालियर टू ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने G2G के विचार को ग्वालियर टू ग्लोबल से ग्लोबल टू ग्वालियर तक विस्तृत करने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने 7 सूत्र भी बताए। राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह अब ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विख्यात संगीतज्ञ बैजू बावरा की याद में भी ग्वालियर में आयोजन होगा। यह बात पिछले दिनों केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित टाउन हॉल में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और राजा मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय ध्रुपद समारोह 2021 के शुभारंभ अवसर पर कही। कोरोना के नए वेरिएंट से संभावित तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आम जनों से अपील की है कि वह सावधानी पूर्वक रहें। जिन लोगों ने भी कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण नहीं कराया है वह टीकाकरण अवश्य करा ले। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में एक जिला एक उत्पाद के तहत बैठक का आयोजन किया गया। विभागीय अधिकारियों के साथ साथ स्टोन पार्क के स्टोन कारोबारियों की बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, यहाँ का पत्थर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुका है। बैठक में स्टोन व्यवसायियों की सुविधा हेतु ग्वालियर में स्टोन मंडी की स्थापना के प्रस्ताव की भी चर्चा की गई। इसके साथ ही स्टोन पार्क 2 के लिए भूमि आवंटन के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वदेश ग्वालियर समूह के जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित हुए स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत की विशेष उपस्थिति और उनके दृष्टिबोधन ने इस समारोह को गरिमा प्रदान की। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।